हाय टीम, आज हम आपको टैली पे लेज़र फ्यूजन लगाना सिखाएंगे। कैसे लेज़र फ्यूजन का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लेज़र फ्यूजन को का क्या काम है, ये हम किसको क्यों यूज़ करते हैं। जैसे लेज़र फ्यूजन होता है, लेज़र फ्यूजन में होता है हम लेज़र की स्क्रूनी करते हैं। लेज़र फ्यूजन जो है हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करने में मदद करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेज़र फ्यूजन को हम खोल लेंगे ओपन, तो ये ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, जैसे सेम लेज़र फ्यूजन यूज़ करते हैं ऐसे सेम लेज़र फ्यूजन को हम यहाँ पे पोर्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले टैली में आप पोर्ट नंबर देख लीजिए, हेल्प में जाके एक ही टैली खोल रखी है हमने, इसको कनेक्टिविटी में जाएंगे फिर, और यहाँ पे कन्फिगर पोर्ट जो है, कन्फिगर डेटा यहाँ पे 1515 है पोर्ट नंबर जो है। ठीक है, सेम नंबर हमें वहाँ पे डालना है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे 9000 आ रहा है पोर्ट का नंबर, यहाँ पे हमें डालना है 1515। ठीक है, और यहाँ पे जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो ये यहाँ पे हमारा टैली डेटा शो होने लग जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। बैलेंस शीट की स्टार्ट डेट है 1 अप्रैल 2023 है और 31 मार्च 2024 इसका एंडिंग डेट है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक पुल डेटा फॉर करंट ईयर के लिए और प्रीवियस ईयर के लिए। तो आप इसमें दो टैली भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें करंट ईयर की टैली डाल दी है। अब आप इसमें प्रीवियस ईयर के लिए यहाँ पे पुल कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं करंट ईयर की टैली पुल कर रहा हूँ, तो यहाँ पुल डेटा फॉर करंट ईयर के लिए सिलेक्ट कर लीजिए। मेटा यूनिवर्सल आ गया, डेट आ गई 23-24। ठीक है, ये करंट ईयर हमारा 23-24 है, तो बेसिकली यहाँ पे 23-24 आएगा। फिर यहाँ पे हम यहाँ पे पुल टैली डेटा कर देंगे। यस, अभी देखिए फैच कर रहा है डेटा। देखिए छोटी टैली थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, इसको फैच कर लिया, इसमें पुल हो गया। सेम पुल डेटा फॉर प्रीवियस ईयर। अब जैसे आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, अभी मैं इसीलिए मान लेता हूँ कि दोनों टैली एक ही हैं, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको, और यहाँ 22-23 भी इसी को मान लेते हैं। तो पुल टैली डेटा फॉर प्रीवियस ईयर सेम हम यहाँ पे यस कर लेते हैं। इसने यहाँ पे डेटा पुल कर लिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हमें देखिए प्रीवियस ईयर वाला शुरू एज पर कंपनी एक्ट, अगर हमें प्रीवियस ईयर की फिगर्स भी कंपेरेटिव बनाए हैं, तो हम उसमें प्रीवियस ईयर का डेटा हमें कंपलसरी होता है, उसके बगैर ये बना ही नहीं सकता। तो ओनली करंट ईयर बैलेंस शीट के लिए, अगर हमें करंट ईयर की बैलेंस शीट बनानी होती, मतलब केवल इंडिविजुअली में हम केवल करंट ईयर का बैलेंस लेते हैं, तो यहाँ पे टिक कर देते हैं। ठीक है, और हमें यहाँ पे अब हमें प्रीवियस ईयर का सेम बनाना है, तो यहाँ पे हम ओनली करंट ईयर नहीं रखेंगे, कंपैरेटिव भी बनेंगे इसके। शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट चाहिए, यूपीजी नॉर्मल नहीं चाहिए, हमें 1000 चाहिए। नंबर ऑफ क्लासेस शेयर है, एक ही क्लास के शेयर्स हैं। प्रोमोटर जो है सपोज करिए 2 हम प्रोमोटर इसमें मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कन्फिगर यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। हमने टैली डेटा पुल कर लिया, अब यहाँ पे डाउनलोड कन्फिगर करने के लिए डाउनलोड करना पड़ेगा। सपोज करिए मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। ओके, कन्फिगर डाउनलोड हो गया। अब ये हमारे यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव हो गया। देखिए ये जो है कन्फिगर है। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ बैलेंस शीट बनाने के लिए यहाँ पे डेटा को कन्फिगर करना पड़ेगा कि क्या क्या हमें सेलेक्ट करना है। सपोज करिए नेम, अब यहाँ पे हमें ये चीज़ तो डालनी पड़ेगी, कंपनी का नेम क्या है, मेटा यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, एड्रेस में सपोज करिए इसका नोएडा, फुल एड्रेस डालना होता है, मैं नोएडा डाल देता हूँ, सेक्टर 62। ठीक है, सिन है इसका, सपोज करिए सिन नंबर डाल दिया मैंने इसका। नेम ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर का नाम है जैसे संजय कुमार शाह, और अजय कुमार सेकंड डायरेक्टर। एड्रेस डाल देंगे डायरेक्टर का नोएडा। डेजिग्नेशन जो है डायरेक्टर की वो डाल देंगे, फर्स्ट डायरेक्टर की, मैनेजिंग डायरेक्टर। नेम ऑफ सेकंड डायरेक्टर का नेम डाल देंगे। दिन, यहाँ बेसिकली दिन डालना था,
दूसरे डायरेक्टर का नाम डाल देंगे, डिन डाल देंगे दूसरे डायरेक्टर का, एड्रेस डाल देंगे सेम एड्रेस मान लो अभी के लिए। डेजिग्नेशन इसका हो गया डायरेक्टर। ऑडिट फर्म का नाम लिख देंगे SK वाजपेयी एंड कंपनी। एड्रेस ऑडिट फर्म का सेक्टर 62 नोएडा, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे, FRN डाल देंगे, सपोज करिए FRN इसका ये है। नेम डाल देंगे अमित कुमार। डेजिग्नेशन डाल देंगे चार्टर्ड पार्टनर। MRN डाल देंगे यूडिन। अगर आपने यूडिन क्रिएट कर दिया तो यूडिन डाल देंगे, डेट प्लेस सब डाल देंगे, ठीक है, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है। अब ये बेसिकली ये ऑथराइज कैपिटल के लिए आता है। ऑथराइज कैपिटल सपोज करिए आपके पास करंट ईयर में 10,000 शेयर्स हैं, वैल्यू पर शेयर 10 रुपीज़ है। प्रीवियस ईयर में सेम था, सेम रख दो। 1 क्लास इक्विटी शेयर्स हैं आपके पास, प्रीवियर में सेम है। नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके पास 10,000, सब्सक्राइब सेम है, वैल्यू पर शेयर 10। नंबर ऑफ शेयर होल्डर 2 हैं। नंबर ऑफ शेयर इशूड जो करे हैं 10,000 इशू करे थे, बॉट बैक 0 है, ठीक है। प्रोमोटर, फर्स्ट प्रोमोटर का नेम सपोज करो, जो डायरेक्टर है वही प्रोमोटर है, वही शेयर होल्डर है। नंबर ऑफ शेयर यहाँ नेम डाल दीजिए संजय कुमार शाह, ये शेयर में भी यही थे। नंबर ऑफ शेयर 5,000 शेयर्स हैं, वैल्यू पर शेयर 10,000। दूसरे का नाम है अजय कुमार। नंबर ऑफ शेयर इस पर 5,000 है, वैल्यू पर शेयर 10,000, ठीक है। ये सेम प्रीवियस ईयर में डेटा था, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ बैलेंस शीट प्रीव्यू करना है, वो अभी प्रीव्यू आएगा नहीं, ये तो केवल कन्फिगर है, ठीक है। कंट्रोल सेव कर दीजिए, एग्जिट कर दीजिए। अब यहाँ पे जाके हमें यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, कन्फिगर को अपलोड करेंगे। यहाँ से जो हमने डेस्कटॉप पे सेव कर रखा था, ये कर रखा था हमने, यहाँ पे इसको कन्फिगर को अपलोड कर दिया, ये अपलोड हो रहा है कन्फिगर, ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखना डिटेल्ड व्यू है, ठीक है, डिटेल्ड व्यू नहीं करना है। चेंज के डेटा ग्रुपिंग इट बेस्ड ऑन क्लोजिंग बैलेंस, नहीं, इसको बस केवल शो प्रीवियस ईयर के डेटा बैलेंस का हम यहाँ पे यस कर देंगे। अब यहाँ पे करेंगे प्रीपे बैलेंस शीट, अब प्रीपे करके ओके। सेम यहाँ पे हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देंगे। बैलेंस शीट को प्रीपे कर रहा है। अभी थोड़ा टाइम ले रहा है, ये हैंग हो रहा है। तुम भी तो नवाब बन जाते फोन उठाते। अभी बैलेंस शीट प्रिपेयर हो चुकी है, अब इसको ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट, यहाँ पे हमने इसको पाथ दिया था, यहाँ पे सेव हो गई है। देखते हैं हमारी बैलेंस शीट कैसे बन के तैयार हुई है, यस कर दीजिए। देखिए बैलेंस शीट बन गई है हमारी। इसमें कुछ एरर्स होंगी तो ये एरर्स रेक्टिफाई करनी पड़ेगी हमें। और यहाँ पे अगर कोई एरर आपको दिख रही है तो सेम आपको क्या करना है,
जो भी एरर्स वहाँ से रेक्टिफाई करके उसको पहले कन्फिगर करना है, फिर उसको वहाँ से रेक्टिफाई करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं रेक्टिफाई करना बताऊँगा आपको। आज के लिए यही काफ़ी है। थैंक यू।